नमस्कार। वेलकम बैक टू द एग्जाम नेक्सस। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके परिवार द एग्जाम नेक्सस पर। आज हम यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश के अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए जो यूपी जीके का पोर्शन है उसकी आज शुरुआत है और आप शुरुआत से जुड़े रहेंगे तो इसमें आपका भी फायदा है। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपने यूपी जीके की क्लास स्टार्ट से अंत तक देख ली, आपका यूपी जीके से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा जो आप कर नहीं पा रहे हो। तो चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, यहीं से यूपी जीके की शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले स्लाइड की ओर, जिसमें आपने पहले पढ़ा होगा कि किताबों में, जिसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको भी मैं याद दिला दूं। करोड़ों वर्ष पहले, बहुत साल पहले पृथ्वी पर केवल दो ही स्थल रूप थे। एक भाग था, जमीन के दो भाग थे, दो हिस्से थे। एक भाग को कहते थे लोरेंसिया और नीचे वाला एक और था, उसको कहते थे गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा भारत है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो सीधी सी बात है कि यदि जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो आप एक कॉपी बना लीजिए इस यूपी जीके की। उसमें जो जो मैं बनाऊं, जो जो मैं बताऊं, जैसा बताऊं वैसा ही आपको नोट्स के रूप में, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वही आप नोट्स के रूप में लिख लेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि यूपी जीके के आपके सारे प्रश्न बनेंगे और जिस दिन पेपर होगा हम पेपर का एनालाइज करेंगे। तो आपने कॉपी बना ली, पहली हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। उसके बाद नीचे लिखेंगे कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इतना आप लिख लेंगे। अब एक प्रश्न जो डायरेक्ट परीक्षा में बनता है, जो डायरेक्ट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश को हम मध्य देश के नाम से जानते थे। मध्य देश के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना, नामकरण और क्या क्या राजधानी, किस किस समय पर क्या क्या राजधानी रही और किस समय उत्तर प्रदेश का क्या नाम था और उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश बनते बनते हमको कितना समय लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश सरकार में, जब ब्रिटिश सरकार की हमारे देश पर हुकूमत थी, उस समय हमारे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उसमें से एक जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नई प्रेसिडेंसी बनी जिसको हम कहते हैं आगरा प्रेसिडेंसी। 1834 तक यह बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा थी, लेकिन तारीख आती है 14 नवंबर 1834 और उससे पहले एक अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1833। भारत शासन अधिनियम 1833, इसके प्रावधानों के तहत तारीख आती है 14 नवंबर 1834। जब आपसे पूछे आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई तो आप जवाब देंगे 14 नवंबर 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी।
और जब आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी उस समय प्रथम गवर्नर कौन था। एक पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दरोगा के पेपर में डायरेक्ट आता है कि स्थापना के समय आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आप जवाब देंगे सर चार्ल्स मेटकॉफ। आगे चलते हैं। इसके बाद तारीख आती है 1 जून 1836। लेकिन उससे पहले हमने आपको अभी बताया कि यदि पेपर में ये प्रश्न बनता है कि आगरा प्रेसिडेंसी 1834 तक किस प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में ही थी और उससे अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी बनी। तो अब तारीख आती है 1 जून 1836। इस आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया जाता है। 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। अब हम बात करेंगे राज्य के नाम, इसका नाम क्या क्या पड़ा और उत्तर प्रदेश नाम किस तारीख को प्रश्न बनता है, इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। तो तारीख आती है जून 1836। इस आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 में आगरा और अवध का क्षेत्र इस उत्तर पश्चिम प्रांत में शामिल कर लिया गया। अब नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध। उसके बाद तारीख आती है 1902। माफ कीजिए, अब तारीख आती है 1902। उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर कर दिया गया संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध। और 1937 में आगरा व अवध को नाम से हटाया गया और 1937 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का नाम अब हो गया संयुक्त प्रांत। आगरा व अवध को नाम से हटा दिया गया। और जब ये संयुक्त प्रांत बना तो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आप जवाब देंगे सर हैरी ग्राहम हैग। सर हैरी ग्राहम हैग संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर थे। अब आगे चलते हैं। अब तारीख आती है 24 जनवरी 1950। संयुक्त प्रांत का नाम फिर बदला जाता है, अब ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम हो जाता है। और जब ये नाम उत्तर प्रदेश हुआ तो प्रथम गवर्नर यानी कि प्रथम राज्यपाल जो पेपर में आता है तो आप कहेंगे हारमस जी पेरोसा मोदी। उसके बाद आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कि जब 1919 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आया तो पहली बार उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए निर्वाचन हुए। पहली बात तो है कि पहली बार विधान परिषद में परिषद हेतु निर्वाचन कब हुए, तो 1919 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुए थे। और एक काम और किया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद था उसका नाम बदलकर गवर्नर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद गवर्नर में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो राज्य का प्रथम गवर्नर बना, ये पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि जब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और एक तो प्रश्न बनेगा कि विधान परिषद हेतु निर्वाचन हुए। दूसरा हमें याद करने वाली बात है कि इस राज्य का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आता है कि सर हरकोट बटलर। सर हरकोट बटलर उत्तर प्रदेश में जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया
उस समय राज्य के प्रथम या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दें या गवर्नर बोल दें, सर हरकोर्ट बटलर ही थे। लेकिन जब ऐसा प्रश्न बने कि स्वतंत्र भारत में, जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हमारी बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी। अब बात करते हैं राजधानियों की। किस किस समय पर कौन सी राजधानी रही उत्तर प्रदेश की, उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये याद करने वाले फैक्ट हैं, ये पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो हमें याद करने वाली बात है कि 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी, इस समय नाम क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था और राजधानी थी आगरा। फिर तारीख आती है 1858। 1858 से लेकर 1921, इस बीच नाम भी बदला गया। इस बीच दो बार नाम बदला गया। एक तो 1877 में नाम बदला गया और दूसरा 1902 में नाम बदला गया, लेकिन राजधानी हमारी प्रयागराज ही रही। उसके बाद तारीख आती है 1921 से लेकर 1935। जब पेपर में आएगा कि आंशिक रूप से राजधानी कौन थी बनी, तो हम जवाब देंगे 1921 से 1935 में लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी थी, लेकिन पूरी तरह से लखनऊ कब बनी, 1935 में लखनऊ हमारी पूर्णतः राजधानी बन गई और अब तक लखनऊ ही है। आंशिक पूछे तो 1921 से 1935 और पूर्णतः पूछे तो 1935 से अब तक। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इधर उधर की बातें मैंने नहीं की, आपको कंटेंट दिया और मेरी बात आप गौर करके सुन लो कि पढ़ाई ऐसे ही होती है भाई। कोई भी चीज पढ़ो, पढ़ने में कभी मजा नहीं आता। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। और यही मैं आपके साथ खड़ा हूं और जब तक आपको सिलेक्ट नहीं करवा देंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप बस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कंटेंट जो भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पैसा नहीं लेंगे। बस आपकी, मुझे चाहिए बस आपकी मेहनत, आपकी लगन। मुझे आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं मांगूंगा।